हे एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मीन्स वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। किसी भी कंपाउंड और मिक्सचर में किसी एलिमेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ईजी है, जैसे कि मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिज़ोल्व किया गया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज ऑफ किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि जिस किसी का भी फाइंड आउट करना है मास ऑफ दिस कंपाउंड अपॉन टोटल मास, जितने भी कंपाउंड्स दिए गए उनके मासेस का सम इनटू 100। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मींस बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144। पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का फाइंड आउट करते हैं। मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास इनटू 100 दैट इज 22 अपॉन 144 इनटू 100। ऑलराइट, 22 को 144 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.1527 इंटू 100 दैट इज 15.27% इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट मास परसेंटेज ऑफ CCl4 एज सिमिलर टू मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन दैट इज मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास इंटू 100। CCl4 का मास कितना है 122 अपॉन टोटल मास 144 इंटू 100। इसको डिवाइड करके कितना आ गया 0.8472 इंटू 100, तो इसका आंसर कितना आ गया 84.72%। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम और 25% सोल्यूशन। 300 का 25% लेना है और 400 का 40%। ओके, तो इसका मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। पहले तो इतना करेंगे 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन दैट इज 25 इंटू 300 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कट हो गई। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट। वैसे 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास, इसका कितना आ गया 160 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 235 ग्राम। ओके, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 300 प्लस 400 700 आ गया। ओके, नेक्स्ट मास परसेंटेज फाइंड आउट करना। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना था 235 दिस वन, एंड टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना था 700। 235 को 700 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.335 इंटू 100। इसका आंसर कितना आ गया 33.5%। वो सोल्यूट था। सोल्यूशन में क्या होता है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। जिस किसी में भी किसी को डिज़ोल्व किया गया, जिसमें डिज़ोल्व किया गया वो होता है सॉल्वेंट, और जिसको डिज़ोल्व किया गया वो होता है सोल्यूट। तो अब सॉल्वेंट का मास परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो इसकी मास परसेंटेज कितनी आएगी 100 में से सोल्यूट की माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 66.5% सॉल्वेंट का मास परसेंटेज आ गया। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को फ्रीज होने से रोकने के लिए एक लिक्विड या मिक्सचर होता है, जैसे कि रेडिएटर्स में ये यूज़ किया जाता है। इज़ प्रिपेयर्ड
फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या था, C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। एंटी फ्रीज सोल्यूशन ज़्यादातर इथाइलिन ग्लाइकोल से ही प्रिपेयर किया जाता है, वैसे कई ग्लिसरीन वगैरह या कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, वैसे ज़्यादातर इथाइलिन ग्लाइकोल ही यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द मोलैलिटी। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं। ऑल राइट, मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 222.6 ग्राम। ठीक है, मोलर मास फाइंड आउट करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जैसे कि C2H6O2 दिया हुआ है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2। 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 इंटू 6। 6 हाइड्रोजन है प्लस 16 ऑक्सीजन का इंटू कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, 2। इसको प्लस करके कितना आ गया, 62 ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना था। मोल्स ऑफ सोल्यूट 222.6 अपॉन 62। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, 3.590। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 200 ग्राम। मोलैलिटी फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, 3.59 अपॉन 200 केजी में कहा हुआ है, तो उसको केजी में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, जैसे कि 3.59 अपॉन 200 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये 1000 बाद में इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, 3.59 अपॉन 200 इंटू 1000। ऑल राइट, तो इसका आंसर कितना आ गया, 17.95 मोल पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन। इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर दी हुई है, ठीक है, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी। देन मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सिंपल है क्वेश्चन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये लीटर में दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, वो तो हमें दिया नहीं हुआ, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। किससे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 222.6 प्लस 200 मास ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.072। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 394.21 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में आया, लीटर में नहीं आया। तो मोलैरिटी में पुट करेंगे, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था, 3.59 अपॉन 394.2। वो लीटर में कहा हुआ है, लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, जैसे हमने उसको केजी में चेंज करने के लिए किया था। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9.1 मोल पर लीटर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन।
मोलल दिया हुआ है मीन्स मोलैलिटी दी हुई है हमें, ठीक है। मोलैलिटी दी हुई है मीन्स मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया, नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन 2 है तो 1 इंटू 2 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 इसका कितना आ गया 60। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, मास अपॉन 60, ठीक है। देन मोलैलिटी में पुट करेंगे, मोलैलिटी दी हुई है 0.25, ठीक है। मास अपॉन ऐसे मास अपॉन 60, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 2.5 kg दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो इसको 0.25 जो 2.5 है उसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन 60 मल्टीप्लाई हो गया इनसे, तो इसका आंसर 37.5 ग्राम आ गया मास ऑफ यूरिया। क्लियर। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन एंड लास्ट। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। इसमें भी मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है, C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल का क्या होता है, CH3CN, ठीक है। मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन is dissolved in 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 6.5 ग्राम प्लस 450 ग्राम, कितना आ गया 456.5 ग्राम। नेक्स्ट मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है एस्पिरिन की, ठीक है। एस्पिरिन का मास परसेंटेज कितना आ गया, मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन टोटल मास इंटू 100। एस्पिरिन का मास कितना दिया हुआ है 6.5 ग्राम, देन टोटल मास कितना आया था 456.5 ग्राम इंटू 100। 6.5 को 456.5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.0142 इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1.42%। ओके क्लियर। ये थे कुछ numerical based NCERT questions. Okay, thank you very much. Stay home, stay safe.